मैं जानती हूँ ये सिर्फ आपके लिए मैं बना रही हूँ, जो मेरी मेरी लड़कियाँ हैं, मेरी हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए है। तो प्लीज़ आप स्टार्ट करिए। Hello guys, this is me Archana and you are watching me for upcoming exams of BPSC TRE 4. So I have already discussed in part 1 कि हम कौन कौन से बुकलेट्स यूज़ करके हम अपने तैयारी को 70 to 80% कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट आगे की जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि हमारी क्या क्या बुक लिस्ट है। जो मैंने 3 बुक ऑलरेडी डिस्कस किया, जो कि फर्स्ट था कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश वर्णवाल की बुक, जो कि 6 to 12 तक की एनसीईआरटी कवर करता है, जो 1 लाइनर है। सेकेंड बुक मैंने लूसेंट की बात की थी कि लूसेंट से आप बेसिक अपना कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही सटीक बुक है, आप उससे कवर कर सकते हैं। थर्ड थी घटना चक्र, बीपीएससी घटना चक्र एक ऐसी बुक है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले एडीओ एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स अभी हो रहे हैं पिछले के जितने होते आए हैं अभी तक, आयोग द्वारा जितना भी लिया गया है वो सब कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सब उसमें डिस्कस किया हुआ और फुली एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आता है एग्जाम्स में क्वेश्चन। तो आप उसको लगा सकते हैं। अब मैंने सिर्फ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है जो आपको आगे हेल्प करेगा अलग सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे कि आपको हिस्ट्री के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको 1 शॉट देखना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन देखूं तो आपका जल्दी से कवर हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन है फॉर पीआरटी, आप 1 शॉट देखिए हिस्ट्री का। सेकेंड है साइंस। साइंस कहाँ से पढ़ें, बहुत लोगों का यही सवाल रहता है कि साइंस कहाँ से पढ़ें। उसके लिए क्या करना है, साइंस के लिए आपको सब सजेस्ट करेंगे 6 to 12 की या 10th की एनसीईआरटी। पीआरटी के लिए 10th इनफ है। तो आप अगर आपने तो वैसे भी पढ़ा ही होगा 6 to 10 तक का, सब लोग तो 12 तक इतना तो है, आप डीएलएड कर रखे, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी देने जा रहे हैं तो आपने डीएलएड किया है तो आप जरूर 12 तक पास आउट होंगे। तो 10 तक तो सबके पास होता है साइंस का, तो वो बेसिक साइंस तो पूछा नहीं जाता, आपको थोड़ा एडवांस करना होगा। एडवांस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना है। एडवांस से मेरा मतलब ये है कि अगर आप 6 to 8 के एनसीईआरटी या 10th के एनसीईआरटी पढ़ने लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, जो कि इस जन्म में सिलेबस पूरा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, बहुत ही कम टाइम है, लगभग 3 से 4 महीने अप्रोक्स बचा हुआ है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, अगर आपको पढ़ना है इन तीनों बुक्स को तो मैं कहूँगी इन तीनों बुक्स के अलावा सबसे पहले आप PYQs देखिए कि आखिर उसमें कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है। उस टॉपिक को उठा के अलग से लिख के उसके बाद उसको पढ़िए अच्छे से, उसके बाद उसका PYQ लगाइए, दोबारा से लगाइए। इससे क्या होगा कि आप एक जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है पूछने का वो हमारा क्लियर होगा और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और हम इसमें डायरेक्टली हम वेस्ट करेंगे लूसेंट पे तो लूसेंट से कुछ समझ में नहीं आएगा उतना, जितना आप PYQs लगा के देखेंगे उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको PYQs कैसे करना है उसका भी एक वीडियो चाहिए कि कैसे करना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए भी बना दूंगी। बात करते हैं नेक्स्ट का, जो मैंने नोट किया है वो कि हम मैथ्स कहाँ से करें। तो मैथ्स ऑफिसर अकेडमी के जो चैनल है वहाँ पे सर है जो मैथ्स पढ़ाते हैं, आप उनसे कर सकते हैं मैथ्स, क्योंकि मैं भी वहीं से कर रही हूँ और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तीसरा कि रीजनिंग हम कहाँ से करें, रीजनिंग के लिए हम क्या करें। तो रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक हमारे सर है जो विपिन सर हैं, उनसे आप रीजनिंग करिए, एक टॉपिक अच्छे से समझा देंगे आपको और वहाँ से आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि आपको मतलब पूरा रीजनिंग आता है और ये सब वहीं से कवर करिए, क्योंकि रीजनिंग के लिए मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट उन्हीं को मानती हूँ। मैंने भी अपना वहीं से किया है तो आप भी वहीं से करिए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो बिगिनर पे उनको तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये रीजनिंग आप विपिन सर से कीजिए, आप कहेंगे तो मैं आप उनका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। थर्ड इज की इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो हमारा पर्यावरण है उसको कहाँ से करें। उसको करने के लिए आपको जो एक चैनल है टीचिंग परीक्षा के नाम पे यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे एक मैम है मोनिका मैम है शायद, मैं उनका नाम भूल गई। आप वहीं से टीचिंग परीक्षा ऐप का नाम है, वहाँ से आप यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से जो EVS जो पढ़ाती हैं उनसे आप पढ़िए, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। वो जो प्रीवियस क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं वो सबको भी वो कराती हैं, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको वो भी करवाती हैं। तो आप उनसे करिए, जो टीचिंग परीक्षा ऐप है वहाँ के मैम है उनसे करिए आप। और हमारा है पॉलिटी का ज़्यादा क्वेश्चंस आता नहीं है। पॉलिटी में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो मैं तो कहूँगी उसका एक 1 शॉट देख लीजिए, वो इनफ है। अगर आप 1 शॉट नहीं देखना चाहते तो आप कॉस्मोस का जो हमारा किरण पब्लिकेशन का था आप उससे रीड आउट कर लीजिए। और एक बात कि हम साइंस सिर्फ वैसे ही करें PYQ से, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, ज़रूरत है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो तो पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आपको इससे एक बार कर लेना है। BPSC जो पूर्वावलोकन है उसमें रीजनिंग, मैथ और हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे के PYQs है जो प्रीवियसली PPSC ने ले रखे हैं एज आई शेयर्ड। तो आप उससे करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, किसका वेटेज ज़्यादा है। और आपको अलग से PYQs की बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप घटना चक्र से ही पढ़ सकते हैं। घटना चक्र से क्वेश्चंस लगा सकते हो, उसमें सब दिया हुआ है TRE 1, 2, 3। और जो हेड टीचर का जो भी एग्जाम है टीचिंग का वो सब साइंस का लगा लीजिए। मैं तो कहती हूँ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का आप लगा लीजिए, तो आपका लगभग पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि किस क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो बस इतना ही कहूँगी कि
आप अच्छे से PYQs करिए, क्योंकि PYQs करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बुक आप PYQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घटना चक्र तो लेना ही लेना है। अगर आप किरण पब्लिकेशन से पढ़ना चाहते हैं, जो कॉस्मोस की है, उससे साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो जो आपने पढ़ रखा हुआ, आपको आता हुआ, सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है तो आप रखिए। ये बुक रामबाण का इलाज कर देगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तब, नहीं पढ़ रखा है उसके लिए आपको सबसे पहले PYQs करना है। उसके बाद उसको टॉपिक्स देख के, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका, उसके बाद टॉपिक देख के उस टॉपिक को पढ़िए। उसके बाद PYQs यहाँ से इन तीनों बुक से कवर करिए। इन तीनों बुक्स में एक सिमिलरिटी ये है कि तीनों ही बहुत अच्छे ऑथराइज बुक है, और तीनों के तीनों का बहुत ज़्यादा मार्केट में वैल्यू है, और मार्केट में एग्जाम्स में वैल्यू है, क्योंकि ये बिल्कुल टू द पॉइंट से बात करते हैं। तो आप इन तीनों को करिए। और बिहार जीके के लिए सबसे बेस्ट टीचर है वही टीचिंग परीक्षा के दानिश सर। दानिश सर से आप बिहार जीके GS का पढ़िए। जो भी GK GS का बिहार से रिलेटेड है, वो दानिश सर से बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता है। तो आप उनसे ही पढ़िए, क्योंकि मैं भी उनकी यूट्यूब से उनके पढ़ाई करती हूँ। तो मैं तो उनसे यूट्यूब पे ही पढ़ रही हूँ, तो आप भी उन्हीं से करिए। तो वो बेस्ट है बिहार GK GS के लिए, दानिश सर। मैं उनको टैग कर दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। अगर आपको ये चाहिए कि मैं PYQs को कैसे करना है और कैसे उसको स्टार्ट करें, कैसे किस टॉपिक को किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है और कहाँ से शुरू करना चाहिए हमको, तो उसके लिए सेपरेट PYQs के लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि मुझे सेपरेट वीडियो चाहिए, देन आई विल शेयर। मैंने सब शेयर किया। और आपको क्या करना है कि घटना चक्र में जो हमारा ये जो बुक है घटना चक्र, इस बुक को आपको खरीदना ही बहुत है, मस्ट है। अगर आप इस बुक को नहीं करें तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। जैसे हम सोच रहे हैं कि जो हम पढ़ेंगे वो आ जाएगा, नहीं। BPSC बहुत ज़्यादा आजकल टफ एग्जाम्स लेने लग गया है, जस्ट लाइक UPSC एग्जाम। तो आपको डिटेल में पता करना पड़ेगा कि वो पिछले सालों से क्या क्या पूछता आया है। अगर आप उस चीज़ को नहीं आप क्लियर करेंगे अपने माइंड में, तो कोई भी एग्जाम निकालना BPSC के थ्रू बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आपको मस्ट है कि आपको घटना चक्र करना ही है। इसमें से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और रीजनिंग, मैथ्स जरूर करें कि किस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। तो आपको करना ही है इसको। रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी को क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा। आपको NCERT मस्ट है ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी में जो 6 की, 7 की, 8 की जो बुक है वो इतना डीपली दिया गया है। उसमें से मैंने एनालाइज किया है कि अधिकतर क्वेश्चन 7th क्लास से, 6th क्लास से डायरेक्टली उठ के वहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ है। तो इसीलिए आपको 6, 7, 8, 9, 10th की ये NCERT आपको पढ़ना है। किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है टाइम, तो आप ज्योग्राफी में करिए, NCERT पे वो भी। उसको पढ़ने के बाद आप कॉस्मोस की बुक से उसको रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद आप एक बार घटना चक्र से कर लीजिए। लूसेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इससे। तो ये है कि आप पहले इसको NCERT में जरूर करिए। अगर जो यहाँ तक पहुँच के आप अगर देख रहे हैं वीडियोस को, तो आप भटकने की आपको जरूरत नहीं है। जितना बताया गया बस उतना ही करिए। बस मैं यही कहूँगी कि अगर इतना बोलने के बाद, इतना समझाने के बाद, या फिर ये सब जितना मैंने शेयर किया, अगर इस चीज़ के बाद भी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है और वीडियोस छान रहे हैं, तो आप यहाँ नहीं मोटिवेट हो पाए पढ़ने के लिए, और यहाँ पे नहीं अगर जो आपको समझ आ रहा कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप कितने भी हज़ारों वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे, आपको नहीं समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप एक ही वीडियो देखिए, लेकिन अच्छे से उसको फॉलो करिए अपनी लाइफ में, मैं ये कहूँगी। और ठीक है, आपको अगर लगता है कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, गर्ल्स आप स्टार्ट करिए। 10 वीडियो 15 वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। आप एक ही वीडियोस देखिए, पर उसको अच्छे से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि आपको कोई भी, अगर जो किसी भी चैनल पर आप जा रहे हैं कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो आपको लगभग आपको 70-80% कंटेंट मिलता जुलता ही रहेगा। क्योंकि यही है ही मेन कंटेंट। आप कहाँ से क्या कंटेंट ढूंढेगा, यही है। तो आपको बस इतना चाहिए कि जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपने एक बार में देख लिया, उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि कोई भी इंसान पागल नहीं है कि कुछ भी कर रहा है। सब लोग यही सब जानते हैं, सब लोग यही पढ़ रहे हैं, और आपको भी स्टार्ट कर देना चाहिए। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको शेयर किया है आप लोगों को कि मेरे 2 भाई हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है सिर्फ इन सब बुक्स को पढ़ के, थोड़ी स्ट्रैटेजी फॉलो करके, थोड़ा एडवांस हल्का फुल्का पढ़ के, मॉक टेस्ट लगा के। तो मैं ये सब कुछ सबके साथ शेयर करूंगी। तो ये मैं जानती हूँ ये सिर्फ आपके लिए मैं बना रही हूँ, जो मेरी लड़कियां हैं, मेरी हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए है। तो प्लीज़ आप स्टार्ट करिए। और अगर जो आप यहाँ तक आ गए, इसके बाद भी आपको यहाँ तक आने के बाद भी आप मोटिवेट नहीं हो रहे, आप उसके बाद भी स्टार्ट नहीं करें, तो आप किसी भी वीडियो पे चल जाइए, आप नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना है आप स्टार्ट करिए। आप मोटिवेशन के लिए 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं PYQs के साथ कि कैसे करें उसको। दैट वॉज माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।